दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। आज जो एक इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमसे शेयर किया है। उन्होंने अपनी उम्र कुछ 55 साल बताई है और बताया कि ये जो इंसिडेंट है 50 साल पुराना है। उनका नाम तनुजा है और वो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं। जब उन्होंने बताई सारी बातें तो वो काफ़ी हैरान थी, काफ़ी शॉक थी खुद के इंसिडेंट से। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी दी है जो आपको थोड़ी देर में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कहानी की ओर अगर चलते हैं तो ये बात है अप्रॉक्सीमेटली 90s की, 70s की। उन्होंने बताया कि वो यूपी गोरखपुर में रहती थी और उस टाइम पे माहौल इतना अच्छा नहीं था जितना अब है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, क्राइम रेट के साथ बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होते थे और उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक का यूज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिस पे आज भी कुछ लोग जो हैं वो भरोसा करते हैं, कुछ लोग इसे बिल्कुल अंधविश्वास मानते हैं। हालांकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान आज बिल्कुल सही है और कल एकदम से उसको कुछ हो गया। अभी इस कहानी की खासियत ये है कि तनुजा जी को, जिन्होंने अपनी ये स्टोरी भेजी है, जब मेरी उनकी बहन से बात हुई, उनकी सिस्टर से बात हुई, तो उन्होंने एक्चुअल मुझे इंसिडेंट बताया और उन्होंने बताया कि तनुजा जी को तो अभी तक वो इंसिडेंट ढंग से याद भी नहीं है। तनुजा जी ने जो हमें बताया वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तनुजा जी के साथ जो हुआ था वो एक ऐसी कहानी थी जो शायद उनको कभी पता ही नहीं चल पाई। उनकी सिस्टर एक हीलर है जो इन सब चीज़ों से लोगों को रिकवर करती है। आइए तनुजा जी की कहानी की ओर चलते हैं। तनुजा जी ने बताया कि जब वो बचपने में थी, 5-6 साल की, जब उन्हें अच्छी तरीके से कुछ याद भी नहीं था, तो उन्हें रात को अजीब अजीब से सपना आया करते थे। अजीब अजीब से सपने, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और तनुजा जी ने यह भी बताया था कि जो घर उन्हें अलॉट हुआ था वो काफ़ी पुराना घर था। मतलब काफ़ी पुराना इन द सेंस कि ब्रिटिश के टाइम पे जो घर बने थे, काफ़ी पुराना हवेली टाइप का, पुराने पत्थर, पुरानी चीज़ें। और उस घर में उनकी मदर की तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती थी और तनुजा जी को हमेशा अजीब अजीब से सपने आया करते थे, ऐसा उनकी बहन ने बताया और कुछ रिकॉर्डिंग्स में भी हमारे पास है। तो जब मैंने और जानने की कोशिश की तो बताया गया कि तनुजा जी कभी कभी कुछ अजीब टाइप से रिएक्ट किया करती थी। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या आप खाना खाओगे, क्या आप ठीक हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपका मन नहीं लग रहा, नॉर्मल बच्चों की तरह वो कभी खेलती नहीं थी, कभी इधर उधर घूमती नहीं थी और उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो उन्होंने बताया, जो उनकी बहन थी तनुजा जी की, कि एक दिन तनुजा रात को सोई और सुबह उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया। मतलब ऐसा कुछ हुआ या रातों रात ऐसी कोई चीज़ हुई कि उनकी अपने आप से नींद ही नहीं खुली। तो जब सुबह उन्हें उठाया गया तो सुबह के 12 बज रहे थे उस टाइम पे। कहा जाता है कि अगर इंसान रात को टाइम से सो जाए, और आप समझ सकते हैं यूपी जैसी जगह पे जहाँ 50 साल पहले की बात हो रही है, तो अक्सर लोग 9 या 9:30 बजे तक लोग सो जाते हैं। सुबह 12 बजे तक सोना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो उनको जब ज़बरदस्ती उठाया गया तो उनसे पूछा गया कि तनुजा सब ठीक है, तो बताया गया कि तनुजा जी कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वो अपने बचपने में थी और वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो सिर्फ एक ही तरफ देख रही थी। वो जो इशारा था वो कुछ इस तरीके का था कि उस तरफ कोई चीज़ है जो उन्हें बुला रही है, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों को नहीं दिख रही थी लेकिन सिर्फ उनको दिख रही थी। अब धीरे धीरे वो जो लड़की थी तनुजा, उनका रिएक्शन बदलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उनके अंदर कोई स्पिरिट या आत्मा आ गई है और धीरे धीरे उनके हाथ बुरी तरीके से मुड़ने लगे, अपने आप आगे पीछे मुड़ने लगे। जैसे कि उनकी सिस्टर ने मुझे बताया कि उनकी अजीब अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। वो अपने आप बाल हिलाना उन्होंने शुरू कर दिया, अजीब अजीब सी गर्दनें मोड़नी शुरू कर दी, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप हॉरर मूवीज़ में देखते हो। जब तक कोई उन्हें संभालता, उनकी बहन ने बताया कि लोगों की उस घर के बाहर भीड़ उमड़ आई थी, क्योंकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और वो भी दूसरी आवाज़ में। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि आपके अगर पास कोई 6 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, और वो इस तरीके से रिएक्ट करे, जहाँ पे आपको कंफर्म हो जाए कि कोई ऊपरी चीज़ है जो इसकी बॉडी को बुरी तरीके से पोजेस कर चुकी है। अब आगे जो आप सुनने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से, आगे की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा आपको हिला सकती है। जब वहाँ पे उस गांव के, गोरखपुर के एक तांत्रिक को बुलाया गया, तो वहाँ पर जो चीज़ें शुरू हुई
वो किसी हॉरर एक्सपीरियंस से कम नहीं है। उनकी सिस्टर ने बताया कि जो तनुजा जी थी वो अपनी हाइट से डबल उछलने लग रही थी। उनके बाल हवा में थे और वो पूरी तरीके से हवा में उछलने लग रही थी। जब तांत्रिक वहाँ पे आया तो उसने अपनी आवाज़ ही बदल ली और आवाज़ बदल के तांत्रिक से सीधा बोलना शुरू कर दिया, तू मुझे क्या बचाएगा, तू मुझे क्या रोक पाएगा, तू तो पहले भी आ चुका है। ये सुन के सारे शॉक हो गए कि वो तांत्रिक पहले भी उस आत्मा से मिल चुका था। तांत्रिक समझ नहीं पाया। तांत्रिक ने उससे पूछा कि तू कौन है, अपना नाम बता। तो तनुजा जी के अंदर स्पिरिट थी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो आज पूरा दम लगा ले। तो वो जो तांत्रिक था उसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ ली और कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तो तनुजा जी जो थी वो और जोर से चिल्लाना शुरू करने लगी, जिससे शायद वहाँ पे सब जितने भी थे डिस्टर्ब हो गए थे। और बताया जाता है कि वहाँ तो जो बच्चे थे वो बुरी तरीके से डर गए थे, जो अगले 3 दिन तक अपने आप को बुखार से नहीं निकाल पाए। वो वहाँ से भाग गए, बड़े लोगों ने उन्हें भगा दिया वहाँ से, क्योंकि जो इंसिडेंट था वो बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा था। तनुजा जी जब मंत्र का उच्चारण हुआ तो वो हवा से जस्ट बिल्कुल ज़मीन पे गिरी अपने कमर के बल, और उन्होंने ज़मीन को नोचना शुरू कर दिया, जैसे कोई एक चीज़ है जो उनके अंदर उन्हें बुरी तरीके से उबाल रही है। इतना इंसिडेंट नहीं हुआ। जब तांत्रिक ने बिल्कुल शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए तो उससे बोला गया कि अपना नाम बता तू कौन है। तो उसने एकदम से बोला, मैं सब कुछ बताऊंगा। मतलब लड़की के अंदर कोई मेल की आत्मा थी जिसने बोला मैं सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले मुझे मीठा खाना है। तो ये सुन के सब हैरान हो गए कि मीठा खाना है। तो उन्होंने बोला मेरे लिए बर्फ़ी लेके आओ। अब आप जानते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है शायद उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जाते जाते ये बोला गया कि मेरे लिए 2 से 3 किलो बर्फ़ी लाना। मतलब एक बच्ची जिसके हाथ में एक बॉक्स दिया जा रहा है जिसके अंदर पूरी तरीके से बर्फ़ी पैक है, 3 किलो बर्फ़ी को वो जो बच्ची थी वो इतना बड़ा गोला बना के टाइट करके खाना शुरू कर दिया उसने। आप समझ रहे हैं, आपके सामने कोई 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, और इतना बड़ा गोला बना के किसी चीनी का, और वो खाना शुरू कर दे। वो अगले 10 मिनट में सबके सामने उस पूरे 3 किलो के डब्बे को ख़त्म कर गई। उसके बाद उन्होंने बोला एक बाल्टी भर के मेरे लिए मीठा दूध मंगवाओ। फिर उनके लिए मीठा दूध मंगवाया गया जिसमें पूरी उनके सामने चीनी घोली गई। और आप समझ पा रहे हो 3 से 4 किलो चीनी उसने अपने सामने बोला और डालो और डालो और डालो। जब पूरा घोल लिया बिल्कुल चाशनी बन गई, तब उसको वो बच्ची पूरा पी गई। तांत्रिक ने उससे बोला कि अब बता तू कौन है। उसने बोला कि मैं इस घर में इनके आने से पहले मरे की आत्मा हूँ, मुझे यहाँ पे तड़पा तड़पा के मारा गया था। दोस्तों सब ध्यान से सुन ही रहे थे, इतने में तनुजा जी बेहोश हो गई। सब बहुत परेशान थे। तनुजा जी को आराम से लेटाया गया। तांत्रिक ने बोला कि अभी मेरे सामने पूरा सच नहीं आया, अभी बच्ची में इतनी जान नहीं है कि ये कुछ बता पाए, इससे हम कल बात करेंगे। और उनकी सिस्टर ने बताया कि तनुजा जी को आराम से लेटा दिया गया। और तनुजा जी सपने में किसी से बात कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, जैसे उन्हें कोई दूसरी तरफ से आवाज़ लगा रहे कि इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और तनुजा जी आवाज़ लगा रही कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। सब ने उन्हें उठाया तो उसने अपनी बहन को धक्का मारा जो कम से कम उनसे 10 कदम दूर जाके गिरी। और बताया जाता है जब तनुजा जी उठी थी, तो मैं बार बार तनुजा जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इस टाइम बहुत एजिड है, उस टाइम वो बच्ची थी, कि वो लगभग हवा में थी और उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे, शरीर पे ऐसे निशान से थे जैसे अजीब सी कुछ उनके साथ कोई बहुत आवारागर्दी सी कोई आत्मा ने कुछ ऐसी हरकत की है, जैसे नोच डाला हो, कुछ ऐसा करा हो। अगले दिन तांत्रिक दोबारा आए। जब वो शांत हुई, सुबह तांत्रिक को सब कुछ बताया गया कि घर में सब डरे हुए हैं, पूरा माहौल डरा हुआ है, बच्चे सारे डरे हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो तांत्रिक ने अपने बारे में बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सिद्धि प्राप्त तांत्रिक हूँ। उन्होंने अपना पूरा शरीर दिखाया तो उनके शरीर पर तो इतने घाव थे जैसे उनने कोई अपनी ही बलि दी हो किसी विद्या को सीखने के लिए। और उन्होंने खुद के बारे में बताया कि मैं कोई, आप सोच रहे हो कि मैं आम तांत्रिक तो नहीं हूँ। उन्होंने भी अपना घर परिवार बचपन में छोड़ दिया था अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए, और उन्होंने काली माँ को अपने जांग का मांस निकाल के भेंट किया था। और उन्होंने वो पैर भी दिखाया था। ये रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने जब अपना पैर दिखाया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से मांस को निचोड़ के निकाला हो, और फिर वो हील हुआ है बाद में। अब तनुजा जी को तो इतना याद भी नहीं था। तनुजा जी बता रही थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हल्की तरफ से सुनी थी कुछ, जैसे वो तो पॉजेस थी लेकिन उनके सामने तांत्रिक वाली एक्टिविटी हो रही थी। तो अगले दिन जब तांत्रिक ने पूछा उनसे कि मैं सिद्धि प्राप्त वो तांत्रिक हूँ, अगर तू मुझे पहचान पा रही है, सच सच बता तू कौन है। तो उसने बताया कि इस घर में
मुझे जान से मारा गया था जहर देके। उस यूपी के गोरखपुर के घर में उन्हें जान से मारा गया था। किसी प्रॉपर्टी का विवाद था जिसमें उनके कोई अपने रिलेटिव थे और उनकी कोई बच्ची हुआ करती थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। ये उस भूत की बच्ची नहीं है, ये उसकी बात चल रही जिसने मार दिया था, उसकी बच्ची थी। तो तनुजा जी को वो समझ के कि उनकी बच्ची है, तनुजा जी के शरीर में आ गए थे। अब इस चीज़ का यकीन दिलाया जा रहा है कि तुमने एक गलत शरीर में प्रवेश कर लिया है और ये बच्ची वो नहीं है, लेकिन आत्मा इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं। वो ये एक ही चीज़ बोले जा रही है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ लेके जाऊंगा। अब आप समझिए, आपके मॉम डैड आपके सामने खड़े हैं और उनके सामने सिचुएशन आ रही है कि आपको वो भूत अपने साथ लेके जाएगा और आप सुन पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है और आपके माँ बाप आपके सामने झीक झीक के रोने लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऐसी चीज़ें चलती रही। उन्होंने बोला कि यज्ञ करा जाएगा, पूजा पाठ करी जाएगी, लेकिन जैसी वहाँ पर यज्ञ की सामग्री लगाई जाती, वो बच्ची जो थी सब कुछ अपने आप से पूरे घर को बर्बाद कर देती। इधर से बर्तन फेंकना शुरू, उधर से कुछ ना कुछ विलन फेंकना शुरू, पूरी यज्ञ की सामग्री बर्बाद कर दी। पंडित जी ने बोला कि एक काम करो, आप इन्हें कल मेरे घर पे लेके आओ, हम वहाँ यज्ञ करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो तो सुन के आप बहुत हैरान हो जाओगे। तांत्रिक अगले दिन खुद उनके घर पे आया और बोला कि मेरे घर पे मत लेके आना, मेरे भी बच्चे हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तांत्रिक ने बताया कि एक दिन पहले वो जो आत्मा थी वो उनके सपने में आई थी और बोला था अगर तूने मुझे उस शरीर से निकाला मैं तेरा पूरा वंश खत्म कर दूंगी। तांत्रिक उनके घर पे आया और तांत्रिक ने बोला अब एक ही इलाज है, इन्हें बालाजी ले जाना पड़ेगा। बालाजी मंदिर आपने सुना होगा। दोस्तों, तनुजा जी की जो फैमिली थी वो बालाजी मंदिर के लिए निकली और पूरे रास्ते जो हुआ उनके साथ, मतलब कहते हैं कि कभी गाड़ी पे पत्थर पड़ रहे हैं, कभी गाड़ी बंद हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी टायर फट रहा है, कभी ट्यूब फट रही है। उन सबको पहले ही तांत्रिक जी ने बताया था कि क्या क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, लेकिन शाम होने से पहले बालाजी मंदिर पहुंचना ज़रूरी है। बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी हिम्मतों के बाद वो तब बालाजी गए। उन्होंने वहाँ पे दिखवाया, सारी चीज़ें करवाई, पूरा कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पे उनका शायद प्रेत राज जो थे उनके पास पूरा इलाज चला, सब कुछ हुआ। उसके बाद उस आत्मा ने उनका पीछा छोड़ा। अब तनुजा जी के साथ क्या हुआ, ये चीज़ 10 साल बाद दोबारा हुई। वो तनुजा जी को अच्छे से याद है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताया कि वो अपने घर में थी और शायद उन्हें कोई चीज़ दिखी जो कि उनका बताना था कि एक लंबा सा आदमी जो गंजा था और शायद वो वही इंसान था जिससे उन्होंने बहुत पहले पीछा छुड़ाया था। उन्होंने बताया कि वो चीज़ उन्हें दिखी और बार बार उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगी। जब उन्होंने जाने से मना कर दिया तो वो उनके अंदर आ गई या फिर उन्होंने उनके सामने ऐसा भ्रम क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से होश गंवा चुकी थी। तब उनकी बहन ने तब तक उनकी बहन जो थी वो पढ़ाई कर चुकी थी इन चीज़ों की, हील वगैरह करने की, बट वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने तनुजा जी को फ़ोन पे कम्युनिकेट किया और हिप्नोटाइज किया ओवर द कॉल आवाज़ से कि तनुजा जो मैं बोल रही हूँ वो तू कर। और उन्होंने बताया, तनुजा जी को जो था एक लाइन बताई कि आप ऐसे लेटिए, इस तरीके से कीजिए, और तनुजा जी ने बताया कि वो हिप्नोटाइज हो गई थी। तो ओवर द कॉल उनकी बहन ने उन्हें बोला कि तुम उसी घर में जाओ जहाँ हम पहले रहते थे और उस घर में जाके उसी लोकेशन पे जाओ, क्या वो तुम्हें दिख रहा है? तो तनुजा जी ने बोला कि हाँ मुझे वो आत्मा दिख रही है और वो अब भी मुझे बुला रही है। तो तनुजा जी को उनकी बहन ने बोला कि उसे बोलो तुम मर चुके हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, नीचे उसे बोलो तुम्हारी लाश पड़ी है। जब उस भूत ने नीचे देखा और ये देखा कि शायद कोई लाश पड़ी है या कुछ ऐसा है, तो शायद वो शांत हुआ। तो उनकी बहन ने तनुजा जी को बोला कि एक काम कीजिए, अब इसे बोलिए कि तुम वाइट लाइट की तरफ जाओ, क्योंकि तनुजा जी ने बताया कि अगर ऐसा कोई कोर्स किया जाता है जिसमें मेडिटेशन या फिर एक आत्मा को मुक्ति के बारे में बताया जाता है, तो उसे वाइट लाइट की तरफ जाने के लिए बोला जाता है जो कि भगवान की ओर होता है। तो तनुजा जी ने बताया कि वो वाइट लाइट की तरफ गया और उसके बाद तनुजा जी वहाँ पे कम से कम 45 मिनट बैठ के रोती रही अपनी लोकेशन पर। उनकी बहन ने कॉल काट दिया, वो रोती रही, बुरी तरीके से रोती रही, बहुत बुरी तरीके से उनकी तबीयत खराब रही कुछ टाइम तक। तनुजा जी ने बताया कि शादी के बाद भी उनकी फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस रहा, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हुई, वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी और आज भी वो चीज़ें उन्हें परेशान करती है। आप समझ सकते हो दोस्तों, 5 साल की उम्र से लेकर 55 साल तक क्या स्ट्रगल रहा होगा।
अभी वो बता रही कि 2017-18 में जब उन्होंने अपनी मदर से डिस्कस किया कि क्योंकि उनकी मदर की तबीयत ज़्यादा ठीक रहती नहीं थी, बचपन से ही वो थोड़ा वीक थी, तो उन्होंने डिस्कस किया कि मम्मी आपको याद है, मतलब 90s में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और 2017 में उनसे जब क्लियर करी थी तो उनकी मदर ने बोला कि बेटा वो तुझे भी दिखता था, वो आत्मा मुझे भी दिखती थी। मतलब उनकी मदर को जो दिखता था वो उनकी मदर ने कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया था। खैर, तनुजा जी अब सेफ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। उनकी सिस्टर हैं, वो भी एक नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर हैं और साइकिक मीडियम उन्हें बोला जाता है। उनके पास शुरू से ही ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो ऐसी चीज़ों को देख सकती है। तो तनुजा जी ने बताया कि एक ऐसी लाइफ है, एक ऐसी दुनिया है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन हमें देखना भी नहीं चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता आया हूँ।